हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। ये भारत ने जो आज किया है, ट्रम्प की जल कर राख हो गई होगी इससे। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी स्किप्स मीटिंग विद ट्रम्प टू अवॉइड ट्रम्प अंटिल ट्रेड डील। जब तक मतलब ट्रेड डील मोदी नहीं जी होगी उस टाइम इग्नोर तक नहीं कर रहे मिलेगी। हैं, मतलब मोदी जी मिल नहीं रहे, स्किप कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं फुल तरीके से ट्रम्प को। बिल्कुल। वो उस देश का प्रेसिडेंट जिससे मिलने के लिए लाइनों में देशों के लीडर खड़े होते हैं कि प्लीज ट्रम्प जी हमसे एक मुलाकात कर लो, उसको इग्नोर मोदी जी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि इंडिया का लेवल क्या और है। वो कितना तड़प रहा है मोदी जी से बात करने के लिए, लेकिन भारत ने उसकी कॉल सुन रहा है। पहले भी न्योता ठुकराया था। अभी क्या खबर है सारी, प्रशांत धवन सर का वीडियो तो स्टार्ट। भाई दुनिया तरसती है ट्रम्प से मिलने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग मलेशिया में नहीं होने वाली आसियान समिट के दौरान ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। नो मोदी ट्रंप मीट एट मलेशिया। पीएम मोदी ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, बस 3 दिन पहले, देखो अभी तक तो ना दुनिया ये मान के चल रही थी कि पीएम मोदी बिल्कुल मलेशिया के कुआलालंपुर में जाएंगे। वहां पर 47th आसियान देशों का समिट होगा। एशियन नहीं, एशिया तो एक कॉन्टिनेंट है। आसियान देश ये 10 देश हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेंगे। इसमें कई कंट्रीज हैं जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। ये ऐसे जो 10 देश हैं, इनका ग्रुप है। इनका समिट होता है हर साल और इस बार के समिट में इन लोगों ने यूएस के प्रेसिडेंट और इंडिया के पीएम को इनवाइट किया था। नाउ इनिशियली रिपोर्ट्स आ रही थी कि पीएम मोदी समिट को अटेंड करेंगे, बट सडनली पीएम मोदी ने ये अनाउंस किया है कि इस समिट को ये वर्चुअली अटेंड करेंगे। तो मतलब कि कोई भी मोदी ट्रम्प मीटिंग मलेशिया में नहीं हो पाएगी। देखिए, आसियान समिट अपनी जगह है, उसकी इंपॉर्टेंस को मैं कम नहीं कह रहा, मगर पूरी दुनिया की नजरें थी मलेशिया पर कि अगर वहां पे मोदी ट्रम्प मिलते हैं तो क्या दोनों की एक वहां पर बायलैटरल मीटिंग होगी, क्या दोनों मीडिया से बातचीत करेंगे, और अगर करेंगे तो रशियन ऑयल को लेकर भारत का क्या स्टांस है, उससे सवाल पूछे जाएंगे। ट्रंप ने भारत पे जो टैरिफ लगा रखे हैं उस पे सवाल पूछे जाएंगे। इंडिया यूएस की ट्रेड डील पे सवाल पूछे जाएंगे। तो लोग एक्चुअली काफी एक्साइटेड थे, बट आज के समय आप देखोगे अमेरिकन मीडिया भी इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। मोदी टू स्किप आसियान समिट, लाइकली मिस आउट ऑन ट्रम्प मीटिंग। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत के कई डिप्लोमेट्स, इवन भारत के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी, जो आप कह लीजिए विदेश मंत्री के सीधा नीचे होते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, इन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। ट्रम्प को अवॉइड करिए, बेस्ट टू अवॉइड डोनाल्ड ट्रम्प। मिलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम देखो ये है, ट्रम्प की खुद की कोई रेपुटेशन है नहीं। आई मीन ये कुछ भी कहीं पे से भी बोल देंगे। अभी रिसेंटली आपको पता होगा, ट्रम्प ने एक नया झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया है कि मेरी फोन पर बातचीत हुई थी पीएम मोदी के साथ। भारत सरकार कई बार बोल चुकी है कि रिसेंटली कोई फोन पर बातचीत नहीं हुई डोनाल्ड ट्रम्प पीएम मोदी की, मगर ट्रम्प ने बार बार बोला कि मैंने बात कर ली है पीएम मोदी से, इंडिया रशिया से ऑयल बिल्कुल परचेज करना बंद कर देगा। नाउ अगेन देखिए, अभी जो रिसेंट फ्रेश सैंक्शंस यूएसए ने इंपोज कर दिए हैं रशिया की प्राइवेट कंपनीज पर, उसके बाद कुछ हो जाए वो अलग बात है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। बट अभी के लिए इस महीने का डेटा आप अगर देखो तो भारत ठीक ठाक रशियन ऑयल अभी भी परचेज कर रहा है। तो भारत के कई जो पूर्व डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो यही कह रहे हैं, बेस्ट टू अवॉइड डोनाल्ड ट्रंप अंटिल ट्रेड डील, जब तक ट्रेड डील नहीं हो जाती। क्योंकि बात अभी ये भी चल रही है कि यूएस और इंडिया के बीच में एक ट्रेड डील हो जाएगी और उसके अंडर भारत पे जो टैरिफ लगे हैं ये 50% से गिरकर 10 से लेकर 15% के आसपास हो जाएंगे। और इसमें कई और चीजें भी इंक्लूडेड होंगी कि इंडिया यूएसए से सोयाबीन परचेज करेगा, कॉर्न परचेज करेगा, मगर वो नॉन जीएमओ होगा। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी चीज यूएसए से परचेज नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्वीट भारत के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी कंवल सिब्बल साहब की, कह रहे हैं, राइट डिसीजन बाय पीएम मोदी। इफ पीएम मोदी वेंट टू कुआलालंपुर, अगर ये कुआलालंपुर जाते, ट्रम्प से मिलते, ट्रम्प देखिए पता नहीं क्या बोल देते। अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, कुछ भी कह सकते थे कि पाकिस्तान से इंडिया की मैं मतलब दोस्ती कराऊंगा, दोनों कंट्रीज ऑयल का ट्रेड करेंगे, कुछ भी बोल देते। कोई उसका सर पैर कुछ नहीं होता और उनसे बाद में क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ पूछो तो व्हाइट हाउस से कुछ और रिप्लाई मिलता है। प्रॉब्लम ये है, इज्जत देखिए कुर्सी की होती है। यही डोनाल्ड ट्रम्प कुर्सी पे ना बैठे होते, कुछ इतना मैटर करता ना इनकी स्टेटमेंट देना। बट सिंस ये प्रेसिडेंट है यूएसए के, तो जो भी इनके मुंह से निकलता है कहीं ना कहीं आपको उसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। तो बेस्ट यही है टू अवॉइड अ मीटिंग विद ट्रम्प अनलेस, जब तक कि कोई ट्रेड डील नहीं हो जाती।
ट्रेड डील जो है वो नेगोशिएटर्स फाइनलाइज कर रहे हैं, और ट्रम्प का मेन इशू ये मतलब रहता मोदी है जी सही कह रहे कि हैं, एंड में ना वो पब्लिकली जाकर सारा क्रेडिट खुद उठा ले और कोई बड़ी सी हेडलाइन वाली न्यूज मीडिया में छाप दे जिससे उनकी खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है यूएस में, ये लगातार गिर रही है। यूएस में आप देखोगे महंगाई काफी हद तक बढ़ रही है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, तो ट्रंप एक तरफ से क्रेडिट के भूखे हैं। कहीं भी कुछ भी होता है तो कहते हैं मैंने वॉर रुकवा दी है, 8वीं वॉर रुकवा दी, 9वीं वॉर रुकवा दी, 10वीं वॉर रुकवा दी, अब तो जोक सही बन गया है। और आप देखोगे ये बात भी इन्होंने कैटेगोरिकली लिखी है कि ही मतलब डोनाल्ड ट्रंप, ही हैज शोन हाउ ही कैन एम्बैरेस अदर लीडर्स विद हिज ब्राशनेस। तो बाकी वर्ल्ड लीडर्स की भी ट्रंप इज्जत करते नहीं है, काफी बार उनको अपने साथ बिठाकर कुछ भी बोल देते हैं। तो बेस्ट यही है, अवॉइड डायरेक्ट मीटिंग विद डोनाल्ड ट्रंप। और आप एक बात नोट करिएगा, इसके मुंह से कुछ भी देखो निकल जाता है। डिप्लोमेसी में ना छोटी एक होता है ना छोटी चचा जो चीजें बहुत हर एक टाइम फटा बहुत रहता बड़ा है, वो है। मैसेज सेंड करती है। पीएम मोदी ने रिसेंटली एक ट्वीट करी, दिवाली हुई अभी रिसेंटली, दिवाली में डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन कॉल आया पीएम मोदी को। इससे पहले ऑयल को लेकर कुछ नहीं आया था, जो ट्रंप कह रहे थे कि मैंने ऑयल को लेकर बात करी है वगैरह, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। दिवाली का एक कॉन्ग्रेचुलेटरी कॉल आता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का, वो आया, पीएम मोदी ने उसकी ट्वीट करी है। आप एक बात नोट करिएगा, पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए माय डियर फ्रेंड ये शब्द यूज करने छोड़ दिए हैं। ये ट्वीट में आप देख पाओगे, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर फोन कॉल, दिवाली ग्रीटिंग में, और बहुत अच्छा रहेगा, दोनों डेमोक्रेसीज आगे बढ़ेंगी। और आगे इन्होंने ये कहा है कि जरूरी ये है कि हर टाइप के आतंकवाद के अगेंस्ट हम खड़े रहें। ये जो पाकिस्तान के साथ यूएस अपने रिलेशंस मजबूत कर रहा है आज के समय, प्राइमरली वहां पर पीएम मोदी ने पॉइंट किया है कि इंपॉर्टेंट ये है कि आतंकवाद किसी भी फॉर्म का हो उसके अगेंस्ट यूनाइटेड हमको खड़ा होना होगा। और आप देखोगे ट्रंप के लिए कोई माय डियर फ्रेंड कुछ नहीं, जबकि पीएम मोदी ने जब रिसेंटली ये बोला कि मेरी फोन पर बात हुई है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से, तो आप देखोगे हैड ए वार्म कन्वर्सेशन विद माय डियर फ्रेंड। ये जो पर्सनल टच होता है ना, ये कंट्रीज के रिलेशंस को भी काफी हद तक रिफ्लेक्ट करता है कि दोनों लीडर्स की इक्वेशन क्या है आज के समय। आपने देखा होगा पीएम मोदी काफी बार जब पुतिन से बात करते हैं, व्लादिमीर पुतिन से, उसके बाद ट्वीट करते हैं कि आई हैड अ फोन कॉल विद माय डियर फ्रेंड व्लादिमीर पुतिन। तो कई अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट उसकी आलोचना कर रहे होते हैं कि देखो पुतिन को माय डियर फ्रेंड बोल रहे हैं। ट्रंप के लिए ये वर्ड्स अब ना यूज करना, बिल्कुल चीजें फॉर्मल रखना। और आप एक और बात नोट करिएगा, ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने जो ये आसियान समिट है इसको फिजिकली ना अटेंड करके वर्चुअली अटेंड करेंगे पीएम मोदी समिट को, सिर्फ यहीं पर ट्रंप के साथ मीटिंग अवॉइड करी है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब G7 समिट हुआ था कनाडा में, ट्रंप ने इनवाइट किया था पीएम मोदी को कि आप आ जाओ। पीएम मोदी ने बोला कि नहीं, मुझे ओडिशा जाना है, ओडिशा जाना है मुझको, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारी फेस्टिविटीज़ हैं, उनमें मुझे पार्टिसिपेट करना होगा, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। इवन दो ट्रंप ने कहा था कि कुछ समय के लिए आप आ जाइए, क्योंकि आसिम मुनीर एक्चुअली यूएस आने वाले थे। ट्रंप का प्लान ये था कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ और पीएम मोदी के साथ मिलकर फोटो खिंचवाएंगे। ऑल ट्रंप केयर्स अबाउट आर फोटोग्राफ्स एंड हेडलाइंस, कि कहीं पे क्रेडिट इनको मिल जाए, इनको पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए। तो पीएम मोदी ने बिल्कुल उसको अवॉइड किया। कई बार भारत ने यह भी बोला है कि जो ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि फोन पर बात हुई है, कोई फोन पर बात भी नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ट्रंप ने कहा था कि मैंने पीएम मोदी से बात करी। पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि किसी भी वर्ल्ड लीडर से उस वक्त फोन पर बात नहीं हुई है। और अब जो ये मीटिंग भी स्किप की जा रही है, क्लियरली साफ साफ दिख रहा है अगर भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील हुई तो इंडिया यूएस रिलेशंस थोड़े बहुत सैल्वेज हो सकते हैं, नहीं तो मामला बहुत खराब पड़ सकता है आने वाले समय में। क्योंकि ऑलरेडी आप अगर नंबर्स देखोगे तो भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू द यूएस, ये 37% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। भारत और देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट इंडिया यूएस ट्रेड सिकुड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया के स्टूडेंट्स अब ये भी यूएस कम जा रहे हैं। जो इंडियन स्टूडेंट्स यूएस जाया करते थे, इनमें भी एक मैसिव फॉल आया है 63% का। अब यही स्टूडेंट्स आयरलैंड, यूके, जर्मनी, यूरोप के बाकी देश, इवन जापान, उन कंट्रीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये जो ट्रेंड एक बार बदल गया, ये फिर कई साल तक ऐसा ही रहता है। उसको चेंज होने में फिर मतलब कई डेकेड्स लग जाते हैं। जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट था, जो ट्रेड बढ़ाया था, और इसलिए मैंने आपको बोला था ट्रंप जो कर रहे हैं ना, इससे कई सालों का डैमेज होगा इंडिया यूएस रिलेशंस को। इट विल बी फेल्ट फॉर मेनी ईयर्स टू कम। तो उम्मीद यही है कि जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील हो जाएगी
और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मे बी दैट हैपेंस, दोनों कंट्रीज के रिलेशंस के लिए दैट विल बी ग्रेट। अगर ये नहीं होता तो आप ये कह सकते हैं इंडिया यूएस ट्रेड इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज़्यादा गिर सकता है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। यार मोदी जी यार बता दिए कि असल गेमर है भाई, सीरियसली सही बात है। बैंड बजा के फुल इग्नोर कर दिया और गेम कर गए हैं भाई ट्रम्प के साथ, सीधी सी बात उन्होंने है। कहा मिलो हाँ। ही नहीं अच्छा है, उन्होंने जब कहा तक मिलो ही trade नहीं। deal नहीं होती, जब अच्छा तक पहले relations अगर नहीं ट्रम्प होते, उतरना चाहता ना, हाँ। यकीन करो मोदी जी जाते चले जाते। वो, क्योंकि उन्होंने स्पेशली 2 बड़े लीडर्स को बुलाया। एक ट्रम्प जो बकचोदी चाचा अब- करता अब रहता मुझे है, ऐसा दूसरे लगता है मोदी कि जी ट्रम्प भी नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है। मुझे भी लग रहा है कि मोदी जी के लिए शायद वो आ जाए, लेकिन मुझे भी शायद लग रहा आप है। क्या पता, आप ही चाहे ट्रम्प का की नहीं पता, फिर आके अपनी बढ़िया मारेगा। बिल्कुल। लेकिन भाई मोदी जी ने फुल इग्नोर मार दिया। फुल वो ignore- ट्रम्प जिसके लिए तरस रहे होते हैं लोग कि भाई हमारे रिश्ते खराब हो गए, जाओ लेट जाओ, ट्रम्प के पाँव में पड़ जाओ, ट्रम्प से माफी मांगो, भाई हमें इतना ना वो करो। भारत कहता है मिलता ही नहीं हो, जाओ। वो ट्रम्प जिसने हाँ। पीएम मोदी को कॉल की थी, उसको कहा था कि आप प्लीज आकर मुझसे मिलो, मोदी जी ने कहा था टाइम ही नहीं है, मैं नहीं आता। ये उसको फिर जवाब और देने आज वाले फिर थे। इग्नोर कर आज दिया। फिर ignore कर आपकी दिया। क्या राय है बताना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना तो यार।